बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बुक की रीडिंग में से करवाऊँ, चैप्टर की रीडिंग में से करवाऊँ, ताकि बोर्ड में आप अच्छे नंबर ले सको। क्योंकि जो बच्चे रीडिंग वाला आंसर देते हैं वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसलिए आप भी यही वाले क्वेश्चन के आंसर लिखा करें। सबसे पहला जो आज का हमारा है, सईदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। तो इसका ये साहिवाल बोर्ड में 2016 और लाहौर बोर्ड में 2015 में आ चुका है। सईदानी बी ने आपका पेज नंबर 29 पे सेकंड पैराग्राफ, ये देखें, मुगलानी, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, मुगलानी का पेशा इख्तियार किया। सईदानी बी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? मुगलानी का पेशा इख्तियार किया, यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया, यानी बेवापन का वो दौर जो था उसने गुजार दिया। ये सेकंड लाइन है। मैं सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन और क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? मीर साहिब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। मीर साहिब और उनकी बीवी किस बात पर ज़्यादा खुश थे। तो ये भी सरगोदा बोर्ड में 2016 में और डेरा गाजी खां बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये देखें, आपकी रीडिंग में ही है। फर्स्ट पैराग्राफ है, मीर साहिब, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मीर साहिब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। मीर साहिब किस लिए खुश थे और उनकी बीवी क्यों खुश थी कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? परस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका सरगोदा बोर्ड में और मुल्तान बोर्ड में 2 दफ़ा आ चुका है। किस लिए बुलवाया था? वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। उन्होंने किस लिए बुलवाया था? अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए मीर साहिब, वहाँ के बादशाह ने उनको बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। तो ये पहले डेरा गाजी खां, गुजरांवाला, मुल्तान और गुजरांवाला बोर्ड में बल्कि 2 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 दफ़ा ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। बादशाह बेगम का नाम क्या था? तो बादशाह बेगम का नाम ज़मुर्द परी था। बादशाह बेगम का नाम क्या था? ज़मुर्द परी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी इसी पेज पे है। ये देखें शुरू में, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? ये फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और रावलपिंडी बोर्ड में 4 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। परस्तान के फलों की ख़ास खूबी क्या थी? तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल, बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का फल दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह करके कोई भी तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। और उसके बाद ये देखें, सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन है। हैरत की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा इसकी जगह फ़ौरन निकल आता। ये वहाँ के फलों की ख़ास खूबी जो है वो बताई गई है कि सईदानी भी एक फल तोड़ती थी तो दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता था। फूलों कलियों को जो चखो मिठाइयाँ थी, यानी वहाँ पे मुनफरिद जो उसकी खूबियाँ और उस फल के जायके बताए गए हैं कि इंसान जिस तरह का तसव्वुर करता है, जिस तरह से जन्नत में जाने के बाद, जन्नत में जब हम जाएंगे तो जिस चीज़ का सोचेंगे, जिस फल का हम जायका महसूस करेंगे, तो वही फल का जायका हमें महसूस होगा। इसी तरह से वहाँ पे भी सईदानी भी बताती थी कि वहाँ पे भी फल का जायका कुछ ऐसा था।